अंदर कितों के निम तो थे 1 बीघा में नरकों वनवास को। लेकिन वो जो फसल बीमा लगभग वो सब की होंगी भी केसीसी के साथ ही हो जाती है। केसीसी के साथ जो फसल बीमा होती है ना, उसमें मुआवजा 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख के बीच में नरमे पे आता है। तो इसके लिए मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि भाई केसीसी जो भी करवा रखी है उनके साथ फसल बीमा योजना को जो प्रीमियम कट है ना वो जरूर कटवाओ। बाकी हमारी आज सर्वे आज सारा पटवारी फील्ड में आप लोग अगर गांव में गया होगा, ठीक है, आज भी वे फील्ड में आज शाम तक हमारी जो सारी रिपोर्ट आके वही बात है क्या मान लो थे वार्ड में मिल गया कि भाई मेरे इतने नुकसान हो गए जल्दी लीजिए तो वो जो सर्वे आज गिरदावर पटवारी नायब तहसीलदार बनी पूरा मॉनिटरिंग कर रही है सर फील्ड में बस शाम तक मार्केट रिपोर्ट आसी या तो आज शाम ने निकाल सुबह कलेक्टर साहब ने भेज दिया तो हम थोड़ा प्रयास बैठे से भी करना पड़ा। एक तो मेरा निवेदन हो एक मायने क्या मतलब कि आप सर्वे करा जा कि इंडिविजुअल किसान की करावा या गांव में टीडीआई आ करावा के करा गांव में जितना ट्यूबवेल है ना, हाँ सब काश्तकारों का जितना ट्यूबवेल है ऊपर सब एक तो बात करा के मुख्य जो बड़ो नुकसान हो जो अभी तक बहुत नरमे कपास दूसरों की है कि जो कोई गुआर मोट बात हो अबे डाणी पांचे गाँव का लोग आए तो आगे क्यों होगा आगे फसल बात तो गुआर मोट का खेत है प्रभावित है केरपा की सर्वे आप पटवारी कर रहे हैं नहीं इसमें कोई ये फसल वाइज नहीं है अभी जहाँ टीडीआई से नुकसान मूंगफली का भी कर रहे हैं, इस बेल्ट में मूंगफली का भी सर्वे कर रहे हैं सर वो तो कर लेकिन मतलब कि इंडिविजुअल जितनी दूर में टीडी बैठी है अभी तो इंडिविजुअल पटवारी ला सी अपनी रिपोर्ट। हाँ हाँ प्रत्येक काश्तकार की संख्या वाइज उनके नाम वाइज। हाँ सही है तो एक मायने कोई माने ऐतराज को नहीं मैं सारी चीजों वाकिफ हाँ मतलब है कोई रहना नहीं चाहिए मारबा वो गुआड़ में बैठ के कर ले वो सरदास्त्र में बैठ के कर ले वो किए ही कर ले जो कभी भी का संसाधन है वो विशु कर ले लेकिन दिक्कत आ नहीं हुआ कि मतलब आप 5 दिन बाद में महीने बाद में मिला जब आवे कि इतना लोग वंचित रह गया एक एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत को नहीं लेकिन एक बच जावे बात दिक्कत है लोग जगह अभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे खेत में कौन गयो दे भी गया सब को नहीं कहना मारो भी कोई सब उसने जानो लेकिन निवेदन इतो ही है कि जगह के ट्यूबवेल के या पड़ोसी के जगह घर में बाढ़ है वो वंचित नहीं रहे। मैं अभी मैसेज करा दे कि चाहे आज की बजाय रिपोर्ट कल दोपहर तक दे देना लेकिन कोई बच्चे जगह क्षेत्र में टीडी आ गई और भी मैं बुआई हो रही है नहीं बुआई हो रही है तो आप कोई वो नहीं करना चाहवा तो सही है जो एक्चुअल मौके का एक्चुअल है हाँ तो एक निवेदन तो वो है दूसरो निवेदन जो वो है कि वो क्या नाम है टीडी मारने के वास्ते क्या है क्या कर रहे हैं आप टीडी मारने के लिए परसों कलेक्टर साहब भी आए थे उससे वेरी फर्स्ट नाइट जो था वो अपना बड़ा नुकसान हुआ था बोधा से बड़ा और इस साइड आप लोग भी ठीक है। उसके बाद जो लोकस कंट्रोल चूरू में है एक तो इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा जो अपना जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है आप दवाई का इशू बता रहे थे दवाई जो है कल इन्होंने जो मेरे को रिपोर्ट भेजी है उसके अकॉर्डिंग 1000 लीटर दवाई है अवेलेबल और वो अलग अलग जीएसएस में रखी हुई है क्योंकि उसका एक अलग प्रोविजन है वो जीएसएस के माध्यम से जो लगती है प्रमाणित करवानी पड़ती है फिर उसके बिल उठते हैं ये इनकी प्रक्रिया है वो अलग अलग जीएसएस में इन्होंने रख दी। इन्होंने ये कहा है कि जो रेट्स एसडीआरएफ की मीटिंग में डिसाइड है या जो एसडीआरएफ की नॉर्म्स में जो रेट की बात अपनी हुई थी छगन जी वो कलेक्टर साहब ने तो केवल उस पर साइन किए हैं बाकी वो एसडीआरएफ के नॉर्म्स में है वो चीज ठीक है और एसडीआरएफ के नॉर्म्स गवर्नमेंट लेवल पे बनते हैं ठीक है उस पे उस दर पे भी 8 घंटे का मान के चलते हैं ये ऑपरेशन सुबह रात को जैसे 12 बजे ऑपरेशन शुरू करें सुबह 8 बजे तक उस दर पे कोई व्हीकल जो है सर्वे के लिए हमने बोल दिया है कि भाई इस काश्तकारों से बात कर ले और काश्तकार सहयोग करते भी हैं मेरे ख्याल से ऐसा कोई होता नहीं कि मैं नहीं करूँगा तो उस रेट्स पे जो है वो हमें दे दे रिसोर्सेज टीम बनी हुई है ग्राम सेवक पटवारी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उनके सुपरविजन में हमने लगाया है गिरदावर को और आयलाल को पूरे तहसील की क्योंकि टीडीओ का पता ही नहीं आज भोजा से कल मान लो सावर आ गई ठीक है या इधर भी आ सकती है तो जब शाम को ये एक बार 5-6 बजे डिसाइड होता है कि ये कहाँ बैठेगी
तो ये आप लोग भी सारे समझदार हो कि उनके बैठने के बाद, उनके पड़ाव के बाद ही लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन होता है, जो लगभग रात को होता है। दिन में संभव नहीं। हालांकि काश्तकारों के फोन भी आते हैं, मैडम आग ही छिड़काओ, तो दवाई अपने ऐसे छिड़कवा भी नहीं सकते कि शाम को इनका ऑपरेशन हो, संयुक्त ऑपरेशन हो, और उससे जो है अभी जैसे कल रतनगढ़ था, अपने वाला जो था दल वो रतनगढ़ चला गया, तो शाम को पूरी टीम जो थी वो वहां थी। उस दिन थोड़ा सा जो इशू आया था मैन दवाई का या आपसी सहयोग का, अभी ये तो मेरे ख्याल से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारा कोई आदमी वहां था ही नहीं। फील्ड की स्टाफ सारा फील्ड में अवेलेबल, ये आप भी मानोगे। देखो माने या को ट्रैक्टर तैयार कर लिया, ड्रम तैयार कर लिया, ठीक है। दवाई बट थे तो पंचायत में 3 लीटर पुके बन के मारा। देखिए वो इनका एक अलग पैमाना है, अभी कितने हेक्टेयर पे, तो वो तो छिड़काव अपने करने देते हैं। इशू जो मतलब मैं तो उनकी जो शिकायत, हाँ दवाई की, और मैं आपको बताऊं दवाई का कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। जो आपकी बात थी, जो ये जो हमने उस दिन महसूस किया, वो हमने उसी दिन वेरी नेक्स्ट डे कलेक्टर साहब को कह दिया। कलेक्टर साहब खुद आए, एडीएम साहब आए, और हमने पूछा भाई दवाई कितनी हमें रिटर्न में दो, और कहाँ कहाँ रखी पड़ी है। वो उन्होंने मेरे पास पड़ी है फाइन, कल ही दे दी हमें, नहीं हमारी आए यहाँ दवाई रखी पड़ी है। दवाई का कोई इशू नहीं आएगा। बस उनका एक ये था, एक तो व्यक्तिगत नहीं दे सकते अपने किसान को, ठीक है, वो उसी में देंगे जो सारे जगह ऑपरेशन करे। तो आप लोग भी सहयोग करें, टीम लगी हुई है। और ये तो देखिए मैं तो आकाश है हमारी सहयोग के लिए मैडम जी आगे ट्रैक्टर लेके टंकी लेके सब पहुंच गए थे वहाँ पे, लेकिन उनके वो नीड ने इसके मना कर दिया कि भाई 2-3 लीटर कहाँ छिड़काव करेंगे। मेरे गाँव भोजा से छोटा से लेके जो भोजा की बात है, वहाँ वो ये कह रहे थे 30 लीटर दवाई आ रहे थे। हमारे नायब साहब भी गए थे वहाँ पे, 22 किलोमीटर टीडीओ को पड़ाव था, उन्होंने बोले कहाँ छिड़काव करोगे। नहीं ये तो ऐसा इशू, मतलब जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने बताया 30 लीटर दवाई लेट जरूर हुई थी। दवाई ये था कि साढ़े असर पड़ी थी दवाई। नहीं सर, एक ड्रम में 400 ग्राम दवाई देना, 5 लीटर 1 लीटर 100 लीटर में 1 लीटर दवाई रेड है ना, तो क्यों तो मारो डीजल मारो बाड़ो ही क्यों ये वो जो भी घड़ानी की डीजल बाड़ो ही कोनी में 400 ग्राम दवाई जो 1 लीटर जो मीटर में फालतू तो ट्रैक्टर को डीजल पर क्यों यार फालतू काम है, कोई असर नहीं। मैं वो कितनी दवाई लगेगी चलेगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। वो जो मैं पी लूं भर जाऊं आज ये मेरा सर मुझे तो मैं पी जाऊं 6 को ड्रम में दवाई डालो नहीं दवाई मैं गारंटी दूं 1 लीटर नाम तो मैं डालती हूं डबल एम का है वो, तो वो उनका है क्या, उनके मानक डिसाइड है किसमें कितना डालना है। एक ठीक और मेरे भी हां एक तो थोड़ी सी बात करो ऊपर हारे से कोई जोड़ करने से कोई मतलब को नहीं। ओ जो के नाम रे भार्गव साहब का हेड है, ए पत्रिका में लिखी है, भार्गव ने बताया ये सगड़ा बड़ा चूर में भार्गव साहब ने बताया कि पहले के मुकाबले में टिड्डियों का दल ताकतवर हो चुका है। पहले दल जमीन पर बैठता है, लेकिन अब पेड़ की ऊंचाई पर बैठता है, ऐसे में स्प्रे की मार नहीं हो सकती। दूसरा, टिड्डियों को दवा असर नहीं हो रहा है, और ऐसे में विभाग की ओर से अब टिड्डियों पर रिसर्च करवाने के लिए विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही IRI पूरा पूछा को टिड्डियों को भेजा जाएगा, और वहाँ रिसर्च के बाद इनको मारा जाएगा। सगन जी, ये भार्गव जी को आप पढ़ रहे हो, ये भार्गव जी परसों मीटिंग में ही थे जी, ठीक है ना। ये चीज उन्होंने हमें तो कही नहीं, मीटिंग में कलेक्टर साहब भी थे वहाँ पे, दवाई का असर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। वो इनका एक मानक पैमाना डिसाइड है, और ये कहते हैं कि उसमें हमारे असर भी करते हैं। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा कि इनके बैठने और उड़ने का जो टाइम है उसमें परिवर्तन हुआ है। ऐसे की कवे बात नहीं की अपन तो बैठा भाई टिड्डी मरे को नहीं एक दिक्कत है। ये वास्ते कहना ऐसे की कवे नहीं कभी बे कहना क्यों डीजल बढ़ा, इन पर थोड़ा सा विचार करो भैया ये चीज है, इसको लिए करो। कोई उसके पत्रकार गलत लिख दी है, कोई जरूरी मैं इस पे वो नहीं करी, पर मैं तो कह रही हूं आप इनको परसों मीटिंग में थे, ये पूरी डेट नहीं मीटिंग में था ये गांव में कि छिड़के ना मरी को नहीं जना आ बात मिले तो भैया छिड़की से को भाई गिरधारी जी शर्मा का क्या है थोड़ी वाला मारे छिड़की बा मरी को ये वास्ते आपा सारा प्रयास कर रहे हैं, सगड़ा भागा थोड़ी कर रहे हैं, और फिर बाद में असर कोई वेदना बात काफी चिंता की बात होगी नहीं आपने लिए। ये वास्ते इसको दोबारा करो, एक ऐड की खाना पूर्ति करे इन थाना व्यक्तिगत तौर से मैं कहूँ कि 2 लीटर 5 लीटर दे के खाना पूर्ति करे, 4 लीटर की पड़नी चाहिए दिन में 2 लीटर में पूरी करे। इन थोड़ी सी बात को ठीक करे। केवल एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं छोड़ा, रेवेन्यू का वहाँ पटवारी भी होगा, जिंदा भी होगा, इनके जो बिल उठेंगे उनमें बकायदा उनका
सत्यापन हो। तो मौके पे आप लोग भी हो, आप भी बता सकते ड्रम में मात्रा ज्यादा दी थी उमरी भाई मात्रा देखी है बाल पूछो थोड़ी सी कहीं कर व्यक्ति नहीं, वो उनको कह दिया। और दवाई की कोई दिक्कत है सच, अब हमने एक्स्ट्रा भी मंगा ली, कोई दिक्कत नहीं अब यूं है कि फिर अपन चालना लग रही टीडी वाली बड़े 4 दिन थे भेजोला और देखो लगे इस पे मरे कोई मरे टीडी एक झूठ बोला एक बे झूठ अगली बोला बार आएगी ना चगन जी, हाँ। हम आपके साथ हो। नहीं, मैं और तहसीलदार भी होंगे। चलो ठीक है अपन देख पागली से टीडी आई